आज आप लोग बैठक किए, नोटिस मिला भवन निर्माण विभाग से, क्या कुछ कहना है? सबसे पहले मैं अपने संगठन पे जो तथाकथित आरोप लगाया गया उसको छोटा सा बीच में जो है ना, आप लोग को 100-150 की संख्या में और आबादी में बैठना चाहिए। आज झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के केंद्र कार्यालय में जिस मुद्दे हम लोग बैठक हुए हैं, मेरा आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र सिंह कुशवाहा पे जो बेबुनियाद आरोप लगाया गया है वो बेबुनियाद है। और एक मुद्दा ऑफिस का कार्यालय का नहीं है, एक कार्यालय का मुद्दा नहीं है। एक कार्यालय सिर्फ एक संयुक्त तरह से रचाव किया गया है, क्योंकि एक कार्यालय अगर हम लोग संरचना दे देंगे सरकार को, लेकिन हम लोग झारखंड सरकार से मांग करेंगे झारखंड आंदोलनकारी आवास हम लोग के कार्यालय मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिलेगा तो इसके लिए पुरजोर आंदोलन करेंगे हम लोग, जिस तरह आंदोलन अभी करते आए हैं इतना साल से। झारखंड राज्य अलग लिए हैं और हम लोग मेन मुद्दा ये है, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का मान सम्मान की बात है। जो हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से, किसी तहत ये हम लोग का षड्यंत्र रचा जा रहा है कि इसका मान सम्मान को दबाया जाए। एक कार्यालय और कार्यकारी अध्यक्ष के लगा के बेबुनियाद लगा के हम लोग को आवाज़ को दबाया जाएगा, इसी वास्ते षड्यंत्र रचा गया है। मैं झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा रांची जिला संयोजक सुजीत कुमार राम। बैठक किए थे, क्या कुछ निर्णय लिए बैठक के बाद? हम लोग बैठक में ये निर्णय लिए हम लोग कि 6 तारीख के जो हम लोग इस नोटिस हम लोग को ये कार्यालय को खाली करने के लिए दिया गया है, उसमें ऐसे लिखा हुआ था 2 तारीख, लेकिन हमारे कार्यालय में 6 तारीख को बिगा हुआ था। मैं कार्यालय आया था। हम लोग ये निर्णय लिए कि अगर सरकार की है, लेकिन एक कार्यालय हम उसी समय खोले थे जो यहाँ का सहायक अभियंता कन्या अभियंता हैं रघुवंश सिंह, और इसके 2 बरस पहले जो है प्रमोद कुमार नीलारा थे कन्या अभियंता। इन्हीं को सलाह से, इसलिए कि एक कंडम कार्यालय है, ऑफिस है, माने आवास है, इसको ये आवास जो है कंडम है, इसको मैंने 25,000 रुपया लगा के हम लोग सब आंदोलनकारी इसको हमने केंद्रीय कार्यालय खोला था। लेकिन केंद्रीय कार्यालय खोलने के बाद जो है इसको अभी हम लोग चला रहे हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो हम समझते हैं कि इंजीनियर के कहने पर ही मुझे पर्सनल माने मेरी मानसिक माने जो भी कहिए, इसको प्रार्थना कहिए, जो कहिए, मुझे कहा गया कि जितेंद्र सिंह जो है ये ब्लैकमेलर है, डरा धमकाकर विभाग से काम लेते हैं और इन्होंने कार्यालय को, आवास को कार्यालय बनाए हुए हैं और एक कन्या अभियंता को भाड़ा देते हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं संगठन में कार्यकारी अध्यक्ष हूं और पूरे झारखंड के आंदोलनकारी जो भी हैं 52-55 हजार जितने भी हैं, उन्होंने सब मिल के मुझे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। मैं अपने कार्यकारी अध्यक्ष बना नहीं हूं, मैं भी एक आंदोलनकारी हूं। और मुझे जो इस तरह के विभाग में बदनाम करने का लोग कोशिश किया है, तो मैं चाहूंगा आप लोग प्रेस के माध्यम से कि माननीय सचिव महोदय से ये मांग करते हैं कि आप एक कमेटी बैठाएं और कमेटी बैठा के यहाँ जांच करें कि या ऑफिस के यहाँ से आवंटन होता है, ये कितने बरस से
जो है आवास आवंटन नहीं था। मैं इसमें कोई जबरदस्ती हम लोग आंदोलनकारी खोले हैं, न हम लोग कोई चीज किए हैं। हम लोग अभियंता लोग से मान मतलब से ही इसको कार्यालय बनाए थे। लेकिन 24/7/2025 को झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने कुछ अभियंता पर आपको टेंडर घोटाला, 10 बरस से पदस्थापित से की प्रमंडल में हैं, उनको लेके मुद्दा उठाया था। इसी से अभियंता लोग आक्रोशित होकर कुछ सामाजिक तत्व से मेरा नाम जोड़ के मुझे बदनाम करने के लिए चाह रहे हैं। मैं कल आपको सचिव महोदय के यहाँ मैं अपना पर्सनल लेटर से उनको कहूँगा कि जो भी आवेदक हमारे विरोध में जो आरोप लगाए हैं, उस आरोप लगाने वाले को आधार कार्ड, एफिडेविट, ये सभी मुझे सुपुर्द करें, जिससे जो मेरी छवि को खराब किया है, मैं उस पर मानहानि केस करने के लिए प्रयास करूंगा। क्या लगता है, खाली कर दीजिएगा आप लोग कार्यालय? कार्यालय सरकार की है, खाली कराए उससे हमारी कोई मतलब नहीं है। केंद्रीय कार्यालय है, खाली हो जाए उससे हमारी कोई अथी नहीं है। सरकार चाहे तो खाली करवा ले, उससे हमको क्या आती है। पर्सनली मेरा कार्यालय नहीं है, ये कार्यालय पूरे झारखंड के आंदोलनकारी का है, मेरा कार्यालय नहीं है। इसलिए कि मैं एक कार्यकारी अध्यक्ष हूं। अगर कार्यकारी अध्यक्ष से भी मुझे हटा दिया जाए तो उससे भी मुझे कुछ नहीं, आंदोलनकारी पर है, हमको हटा दे। लेकिन मेरी व्यक्ति विशेष से पर जो आरोप लगाया गया है ये बहुत गलत है, कोई भी लगाया है। लेकिन हम अपना जो है रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि मुझे क्यों बदनाम किया गया कि ब्लैकमेलर हैं। कौन पदाधिकारी? मैं 40 बरस से कुछ न कुछ काम करता हूं, कोई आज तक इंजीनियर न मैं 1 रुपया चंदा किसी से लेता हूं, न 1 रुपया किसी तरह का करता हूं। फिर भी मुझे बदनाम करने की जो कोशिश की गई है भाई, इसके तो हम आपको जो है सचिव महोदय के यहाँ मैं इसका आवेदन दूंगा कि इस तरह के मुझे जो किया गया है और आवास खाली करा दे, उससे हमारी कोई गलती नहीं। है संघर्ष मोर्चा से जुड़े हुए हैं और हमारा संगठन एक शुरू से काम करते आ रहा है और हम लोगों ने हर एक चीज़ में आगे बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। इससे बहुत से ऐसे हमारे जो विरोधी दल हैं उनको भी इनसे उनको तकलीफ़ हो रही है। हो सकता है इसका मुद्दा भी इसमें आता है, जिस कारण से उन्होंने सरकार की ओर उन्होंने हमको किस तरह से यहाँ झारखंड आंदोलन कार्यालय जो है उनको कैसे यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से अगर उनको हटा देंगे तो इनका मुद्दा ख़त्म हो जाएगा, ये सब चीज़ होता है। पर ये चीज़ सरकार को देखना चाहिए कि ये आंदोलनकारी का जो हम लोग कार्यालय बनाए हैं वो ऐसे हम लोग किसी के कैप्चर नहीं किए या जोर ज़बरदस्ती से नहीं बनाया हुआ है। ये हम लोग प्रस्ताव रख के तब हम लोगों को चाबी दिया गया था, तब उस हिसाब से हम लोगों ने टूटा फूटा था उसको हम लोग मरम्मत करके यहाँ पर अपना कार्यालय बनाया है। इसको भी सरकार जानती है, अगर वो कितने दिन से खाली था क्या था उनको भी पता है। तो अगर इसी तरह से अगर वो सरकार को दबाव डालना चाहते हैं कि झारखंड आंदोलन संघर्ष मोर्चा का जो कार्यालय है उसे खाली करने के लिए, तो ठीक है हम लोग खाली करेंगे, पर हम लोग एक शर्त पर खाली करेंगे, जितने भी अवैध लोग यहाँ पर आके अभी हर एक लोग यहाँ पर कब्जा किए हुए हैं उनको पहले खाली कराया जाए। ये तो हमारा खाली स्थान था, खाली पड़ा हुआ था। ऐसे बहुत से क्वार्टर हैं, बहुत से ऑफिशियल क्वार्टर हैं, उसमें भी कब्जा किए हुए लोग हैं, वो तो हट नहीं रहे हैं। और हम लोगों को ऐसा थोड़ा सा टूटा फूटा जो हम लोग था उसको मरम्मत करके कार्यालय बनाया, उस पर उनका ध्यान कैसे जा रहा है। ये तो हम लोगों के ऊपर बड़ा षड्यंत्र है, इसमें किसी न किसी का बड़ा षड्यंत्र का ही हाथ है।
हो सकता है हमारे बहुत सारे विरोधी होंगे, हम लोगों को रोकने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है, ये भी हो सकता है। तो इसके अलावा और हम क्या बोल सकते हैं? जो केंद्रीय अध्यक्ष है उन पर कई आरोप भी लगाए गए इस नोटिस के माध्यम से, तो क्या लगता है? नहीं, ये तो सरासर गलत है। वो तो उन लोग का विवेक ही जानेगा कि कौन चीज़ गलत है, कौन चीज़ सही है। वो लोग ही समझ पाएंगे जब हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हम लोग तो उनका जो उन्होंने हम लोगों के ऊपर अपना दबाव डाला है, तो उस दबाव का तो आंसर हम लोग तो लेंगे ही ना, छोड़ेंगे ही तो नहीं। किस कारण, क्यों, कहाँ पर क्या हुआ, उसके कारण। हालांकि भ्रष्टाचार तो बढ़ा हुआ है, और हम लोग झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ऐसे ही हम लोग खड़े नहीं हुए हैं। यहाँ के हर एक तरह से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, हर एक तरह से अपने लोगों को उजागर करने के लिए ही हम लोग ये कदम उठाए हुए हैं। तो इस तरह से किसी के ऊपर आरोप प्ररोप करने से कुछ नहीं होगा। ये हम लोगों के ऊपर एक साजिश के तरह ही हम लोगों को फंसाया जा रहा है, और हमारे अध्यक्ष जी को उसी पर दबाव डाला जा रहा है। पर यह चीज़ सरकार हमेशा देखे कि पहले हम लोग अभी जो भी हम लोगों को नोटिस मिला है, ठीक है, हम लोग को नोटिस मिला है, हम लोग उनका भी मैंने शुक्रगुजार हैं कि चलिए भाई आपका जो काम था वो आप किए, पर हम लोग को भी उसके ऊपर कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा ना, कि ऐसे नहीं आप बोल दिए और हम लोग खाली कर देंगे। आप पहले उनको हटाइए, और पहले आके इसको आप देखिए कि यहाँ पर क्या था, पहले कितने दिन से खाली था, उनको भी आपको देखना होगा। इस पर हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। मैं इतना ही करके अंत करती हूँ। मेरा नाम है सरोजनी।